10 साल में अच्छे काम मोदी जी के गिनवाए। दो नंबर एक तो हमारे हिंदुस्तान में अच्छे काम में बताऊं मैं, सन 47 से लेकर धारा 370 और 35A क्यों नहीं हटाया? अच्छा, क्या फायदा क्या हुआ? 300 फायदा हुआ, कश्मीर में अब पत्थरबाजी हो रही है, कितना विकास हो रहा है कश्मीर के अंदर, वो भी हमारे भाई है। हमने लेकिन दिखाई नहीं देते, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है। अब कुछ दिन पहले रैली हुई थी, वो भी हमारे भाई है। अब उनका विकास देखिए पहले जा करके, वहाँ पर टूरिस्ट देखिए कितने हो रहे हैं। पहले नहीं जाते थे, पहले इतने टूरिस्ट नहीं थे। वहाँ तो फिल्मों की शूटिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, दुनिया कौन जाता था। रेलवे का विकास देखिए, पुलों को देखिए विकास, हर चीज। आप रेलवे के विकास की बात कर रहे हैं तो रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। पहले गाड़ियाँ देखो, प्लेटफॉर्म स्टेशन देखो, वो अब के देखिए बहुत विकास हुआ पहले से। अच्छा, कह रहे हैं कि टिकट का दाम इतना बढ़ गया है, बुजुर्गों को भी पहले रिजर्वेशन मिलता था, हटा दिया गया, महिलाओं को कंसेशन मिलता था, वो हट गया। बुजुर्गों का जो रिजर्वेशन था अभी भी है, अब हम भी जाते हैं, हम भी बुजुर्ग ही है, हमको तो पूरा रिजर्वेशन मिलता। अभी हमको मिला है, बिल्कुल मिला। अभी हमको वहाँ से क्या नाम है, पूरी होकर के हम आए हैं, हमें तो हम तो नहीं कह सकते कि नहीं मिला अभी तक। अच्छा, दाम क्या है इतना बढ़ा दिया गया है? टिकट के दाम इतने बढ़ गए, टिकट को रेलवे के अब भाई थोड़े बहुत टिकट के दाम पर जब फैसिलिटी हमको मिलेगी तो 10 में 10 पैसे 5 पैसे तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, जब विकास चाहेंगे तो तभी तो कुछ होगा। आप सड़कों का विकास देखिए, हाईवे देखिए, कितना विकास किया है। जनता के पैसे से जब सब कुछ हो रहा है तो इतना कर्जा क्यों लिया जा रहा है? पहले जनता के पैसों, तो इतना कर्जा क्यों लिया जा रहा है? कर्जा तो हर देश लेते हैं। अच्छा, दूसरे देशों को हम देते नहीं है, हम दूसरे देशों को देते भी है। सर से मेरा एक सवाल, ओके, मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप विकसित भारत की बात करते हो, विकासशील देश से हमें विकसित बनाने का काम मौजूदा सरकार हो या कोई भी हो, उसका उद्देश्य होना चाहिए हम विकसित बनाएंगे देश को। अगर विकसित की मोदी जी बात भी करते हैं कि विकसित भारत, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब विकसित भारत की बात करते हो तो फिर पाकिस्तान पे क्यों आके लटक जाते हो जो भुखमरी के कगार पे रहा अभी? आप अमेरिका की बात क्यों नहीं करते? आप जापान की बात क्यों नहीं करते? अगर आप विकसित भारत की बात करते हो तो उसका कंपैरिजन भी तो विकसित कंट्रियों से करना सीखो। हमेशा पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे पहले भारत की इज्जत क्या कहाँ होती है हमारी, वो आज हिंदुस्तान की इज्जत कहाँ पर है? वन के अंदर कहाँ पर है? मेरी बात सुनिए, कहाँ पर इज्जत है? पहले इज्जत नहीं थी। अरे हमारे मनमोहन सिंह जी की तलाशी ली जाती थी, अमेरिका गए, उनकी तलाशी ली गई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। वो विकास हो जाएगा, तलाशी आपकी नहीं लेंगे, विकास हो गया, ये विकास हो। अब बात तो पाकिस्तान की करते हो आप, हम ये कह रहे हैं जब आप विकसित, बोलिए सर, अब मैं बोलूं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आप विकसित भारत की बात करते हो और कंपैरिजन को विकासशील देशों से करते हो, विकसित देशों से कंपेयर करो। और दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, ये भाई साहब भी अपनी जगह सही है, मोदी की भक्ति का रंग है और कुछ नहीं। अगर आप आंख खोल के देखोगे तो गड़बड़ मिलेगी। आंख बंद कर, भक्तों को मैं अनभगत, मैडम जी मैं भक्तों को अनभगत क्यों कहता हूँ? क्योंकि अनभगत कभी देश भगत नहीं हो सकते और देश भगत कभी अनभगत नहीं हो सकते। गरीबी है देश में। मैं भी पहले कांग्रेस में ही था, ऐसी बात नहीं थी। अब क्या हो गया जो बदल गया? जब ये बदला, जब देखा इस समाज के अंदर हमारे इतना विघटन हुआ, इन्होंने विघटन किया, झगड़े झांसे जितने भी कराए गए, तब मैं हमारा मूड, जब हिंदुस्तान की तरक्की हुई, हम कोई पैसे वाले करोड़पतियों में से नहीं है, गरीबी लोगों में निचली अवस्था में ही है। जब देख रहे हैं झगड़े तो अब ज्यादा हो रहे हैं। अब कहाँ झगड़े हो रहे हैं बताइए? कहीं झगड़े नहीं, कहाँ झगड़े हो रहे हैं बताओ? तुम शेड्यूल कास्ट है, तू फलाना कास्ट है, या किसने किया? किसने किया? क्या पहले आपको पता नहीं? मैं बता रहा हूँ, जवाब तो ले लो। इन्होंने नहीं किया, जवाब ले लो। अरे जनाब कुछ सुन लो, कुछ सुन भी लो, सिर्फ सुनाना।
सुन भी लो चाचा, इतनी अंधभक्ति अच्छी नहीं होती, सुन लो। आप कहते हो जातिगत जनगणना, भाई मैं तकलीफ है, पेट में दर्द है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने 10% आरक्षण देश के अंदर स्वर्ण समाज को दिया, किस आधार पे दिया, कैसे कैलकुलेशन की कि उसमें इतने गरीब हैं? जो आज ओबीसी 50, 55, 60% है, उसको आज तक कई जगह 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ। आप जातिगत जनगणना, आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हो। अब राहुल गांधी आएंगे तो जातिगत जनगणना राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, वो जो पढ़े लिखे हैं वो आरक्षण की वजह से वो बेचारे घूम रहे हैं। आरक्षण का मतलब क्या है? क्यों आरक्षण दिया जाए? ये देश हिंदुस्तान का है, आरक्षण का मतलब क्या है? क्यों आरक्षण? क्यों लिया आरक्षण? हमें जवाब दो। जर्नल स्वर्ण समाज ने 10% आरक्षण क्यों लिया? क्यों नहीं लिया 10% आरक्षण? पूरे केंद्र में बताइए, कहाँ केंद्र में है? आरक्षण है, लेकिन उनको क्यों दिया जाए? वो है हमारा अधिकार, इसलिए है। मेरे जो माइनॉरिटी में हो गए उनको देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात आओ मैडम, जब हमारे देश में जो आदमी ऐसे बोलेंगे उनका क्या अधिकार होगा, क्या भला होगा? जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं? ऐसे आदमी को तो मतलब ही नहीं समर्थन करने का, क्या मतलब है? हम भी कह रहे हैं। अच्छा, क्या काम पसंद आया मोदी जी? मोदी जी के क्या काम? मोदी जी के देखो, आजकल सड़कों का विकास देखो, हाईवे देखिए, रेलवे का विकास देखिए। हमारे गांव में गरीब रेलवे में कह रहे हैं कि बुजुर्गों को पहले रिजर्वेशन मिलता था, हटा दिया। तुझे पता भी है? कुछ बेच दिया तुझे मालूम है? इससे पहले कौन से इंडिया में पहले रेलवे पर क्या लिखा था? इंडिया रेलवे। अब आता अटल बिहारी, और वे रेलवे बिका पड़ा है, पूरा विकास खत्म हुआ पड़ा है। यहाँ पे गरीबी आई पड़ी है। 5-10 साल में कौन सी नौकरी मिल गई? कौन सी 4 साल की खत्म और कर दे? बिल्कुल। अब और मैं तो इस चीज को कहूंगा कि नौकरी बिल्कुल नहीं मिली। आपको 10 साल में नौकरी मिली? अरे आपको 10 साल में गरीबी आ गई है देश में, गरीबी आ गई देश में, नौकरी भी नहीं आई, कोई गरीबी नहीं है। कोई गरीबी नहीं है। मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? मुफ्त राशन उनको देना पड़ रहा है। मकान गिरा दिए, सैकड़ों के मकान बना दिए। जवाब दे। इन्होंने कौन सी चश्मा पहना है? इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बताओ कहाँ झगड़े? बताओ कहाँ झगड़े हुए? भाई इनको बता रहा हूँ, शांति रखो। आज कोविड की वजह से है ना, हजारों लोग मर रहे हैं। इनकी जिम्मेवार कौन है? कहाँ मर रहे हैं? अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है। आप तो कोविड और लगाना है, आपको एक चश्मा और लगाना है। नहीं, ये अनभक्ति का चश्मा है, ये अनभक्ति का चश्मा है तुम्हारा। अरे ये खाके बाबूजी, ये वो लोग हैं जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करने वाले हो। आप जैसे लोग दिमाग को डैमेज किया गया। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोविड में बहुत सारे मर गए। भाई केंद्र सरकार ने जितना हुआ उतना तो मदद किया, वैक्सीन भी बनाई। पर अब तो वैक्सीन पे ही सवाल उठने लगे कि वैक्सीन ने, अब कोविशील्ड ने खुद ही बोल दिया कि हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को लगाने से। वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक हो रहा? कोई प्रूफ है? कोविशील्ड ने खुद ही बोला। कोई प्रूफ है? अब तो मोदी जी का चेहरा भी हट गया सर्टिफिकेट। नहीं, कोई प्रूफ है उसका? बताओ क्या प्रूफ है? जो कंपनी ने वैक्सीन बनाई है उसने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है, उसने कोर्ट में उन्होंने खुद सर्च कर लो। गूगल पे फोन चलाते हो, गूगल पे सर्च कर लो, दैनिक भास्कर का न्यूज देख लो, BBC इंडिया देख, BBC न्यूज देख लो। आपको नहीं पता है? मैडम जी, जो उसको मेडिकल साइंस कह रही है वैक्सीन बिल्कुल सूट नहीं की लोगों को।